Assalamu alaikum students. Today we are going to study amino acids. Now, what are amino acids? Amino acids are organic compounds that contains carbon, nitrogen, oxygen and hydrogen. Means के अमाइनो एसिड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है. नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के प्रोटीन्स के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, कितने अमीनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन्स बनती हैं. नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन. दैट मीन्स के जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करते रहते हैं. डिफरेंट प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एक प्रोटीन में जो होगा वो 1000 होगा, दूसरी प्रोटीन में 2000 एंड 3000 एंड इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू टू 3000 एंड इवन मोर. 3000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जो नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स हैं वो वेरी करते हैं प्रोटीन्स में. अमीनो एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है. अब सेम कार्बन के साथ एक साइड पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है. एक साइड पे हाइड्रोजन और जो नीचे है ये साइड चेन. और जो साइड चेन है वो अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड्स वेरी करता रहता है. और जो ये सेम कार्बन है जिसके साथ सारे ये ग्रुप्स अटैच हैं इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. और जो अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं वो हर अमीनो एसिड्स में सेम रहते हैं. और जो ये आर ग्रुप है साइड चेन ये अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड वेरी करता रहता है. ये हर अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है. नाउ हेयर अ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ अल्फ़ा कार्बन, जिसका हम लोग ऑलरेडी जनरल फार्मूला में नाम ले चुके हैं. अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा कार्बन है क्या. अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच होता है. एडजेसेंट का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब उसके साथ. अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है, उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. अब हम जनरल फार्मूला में अल्फ़ा कार्बन को देखते हैं. इसमें यह है कि यह है फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. और इसके कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है मीन्स के जो एडजेसेंट है इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन. जो फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. वैसे तो अमीनो एसिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, मेन टाइप्स, दैट इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. लेकिन हम लोग यहाँ पर कंडीशनल अमीनो एसिड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. ये हम लोग एक्सेप्शनल केसेस में इंटेक करते हैं. अब हम देखते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती और इसको हम लोग डाइट के थ्रू इंटेक करते हैं ताकि इनकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाए. दोज अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द बॉडी एंड टेक थ्रू डाइट. देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इटसेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाती हैं और इनको हम लोग डाइट के थ्रू नहीं लेते क्योंकि ये पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर्ड हो रही हैं, तो इनको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं. नाउ व्हाट आर कंडीशनल अमीनो एसिड्स. कंडीशनल अमीनो एसिड्स को हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं लेते, लेकिन जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अमीनो एसिड्स को कंडीशनल अमीनो एसिड्स को इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन लेते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं. अब देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है. द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन और माइनर ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड रिलीज वाटर एंड सी एन लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. दैट मीन्स के एक अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो, और जो दूसरी अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन, जब दोनों रिएक्ट करते हैं मीन्स के OH ग्रुप और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो
वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर वहाँ से निकल जाता है और पीछे रह जाता है कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो लिंकेज बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये बनता कैसे है। अब हमने एक अमीनो एसिड लिया और दूसरा अमीनो एसिड लिया। एक अमीनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है ये वाला, उसका हाइड्रोजन ग्रुप, और दूसरा जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH ग्रुप है, OH और हाइड्रोजन ग्रुप दोनों रिएक्ट करेंगे साथ में और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ हो जाएगा, उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, वहाँ से वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो रिज़ल्ट में जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो बनेगा ग्लिसरल एलानीन। ठीक है, इसमें जो है यहाँ से वाटर बन गया था तो OH और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गए थे, तो पीछे जो बच गया था वो कार्बन और नाइट्रोजन बच गए थे। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक लिंक बन गया था। देन कार्बन और नाइट्रोजन लिंकेज जो है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो ग्लिसरल एलानीन बना है इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसको डाइपेप्टाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड्स को मिलाकर बना है। अगर इसमें 3 अमीनो एसिड्स होते तो ट्राई लगा देते, अगर 4 होते तो टेट्रा, और अगर 5 होते तो पेंटा एंड सो ऑन। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर डाइपेप्टाइड होगा तो उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो एक होगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग के ये जो CN बॉन्ड है वो एक ही है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स हैं वो 2 हैं। इस तरह से ट्राईपेप्टाइड में जो होगा वो 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, मीन्स के जितने अमीनो एसिड्स होंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उससे 1 नंबर कम होगा। जैसे यहाँ पर है ये 2 अमीनो एसिड्स हैं लेकिन जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो 1 है।